हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करेंगे आज। पहला क्वेश्चन देखिए, एक आव्यूह दे रखा है ए और ए बराबर ये दिया। इन्होंने पूछा आव्यूह की कोटि बतानी। इस आव्यूह की क्या बतानी, कोटि कह दीजिए या क्रम कह दीजिए, इंग्लिश में इसको ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना इसमें। सेकंड पार्ट में क्या पूछा, अवयवों की संख्या पूछी और अवयव A13 A21 A33 A24 A34 की वैल्यू पूछी। तो सबसे पहले तो इन्होंने आव्यूह की कोटि पूछी इन्होंने फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में लिख देंगे आव्यूह ए की कोटि भी कह देते हैं और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा इसको, क्या भी बोल देते हैं इसको, क्रम भी बोल देते हैं। कल मैंने परिभाषा लिखाई थी आव्यूह का क्रम, बताइए क्या लिखाया था इसमें। ठीक है, m इंटू एन, पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। तो कितनी पंक्तियां इसके अंदर, 3, स्तंभ कितने, तो क्या बाई क्या का होगा ये, ठीक है 3/4 3/4। सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछा, अवयवों की संख्या। आव्यूह ए में, आव्यूह ए में किसकी संख्या पूछी, अवयवों की संख्या। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करके अवयव आ जाएंगे इसके, तो कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ठीक है, या गिन सकते हैं भाई, सारे गिनेंगे तो टोटल कितने आएंगे, 12 आएंगे। इसके बाद देखना थर्ड पार्ट में क्या पूछा इन्होंने। थर्ड पार्ट में इन्होंने वैल्यू पूछी A13। कोई बताएगा A13 की वैल्यू। ठीक है भाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आएगा, 19। फिर बोलिए किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने, A21। गुड़िया तुम बोलो, साक्षी बोलो, A21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A21 ये होगा। देखो मैंने कल बताया था जो एलिमेंट्स होते हैं किस तरीके से होते हैं भाई। पहला एलिमेंट होता है A11, दूसरा क्या होता है A12, तीसरा फिर कितना A14, एक A21 A22, समझ गए ना, A23 A24, फिर कितना आएगा A31, समझ गए ना। तो ये किसका मान पूछा इन्होंने, A21 का कितना आएगा, 35 आएगा। ठीक है, फिर किसकी वैल्यू पूछी, A33। A33 गुड़िया बोलना, तुम ही बोल लो पीछे। हाँ, थर्ड रो में बिल्कुल -5, आगे समझ। फिर किसकी वैल्यू पूछी इन्होंने, A24 A24 पीछे भैया तुम बोलो, 12 बिल्कुल भाई। A24 मतलब दूसरी रो, मतलब समझ गए ना, रो मतलब पंक्ति, दूसरी पंक्ति और कॉलम यानी कि स्तंभ कौन सा, चौथा। तो कितना आएगा 12। और फिर क्या पूछा इन्होंने, A23, समझ गए भाई। हाँ बोलो A23 कितना आएगा, 5/2। ठीक है, तो सिंपल है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। आसान सा ही क्वेश्चन है ये भी। तो लिख देंगे यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, 24 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ निम्न होंगी या निम्नलिखित होंगी। या निम्नलिखित हैं। कितने अवयव हैं किसी आव्यूह में,
24 अवयव हैं तो इसकी कोटियाँ क्या क्या हो सकती हैं? 1/24, 1/24, ठीक है। 2 बाई कितना? 12 है ना, 2/12, ठीक है। 2/12 और बताना, ठीक है। 3 बाई कितना? 3/8 हो सकता है, 8 या 24 है ना। 4/6, 4/6। अब 5 से तो नहीं आएगा ना, 5 की मल्टीप्लाई, भाई 5 में तो ऐसी किसी की मल्टीप्लाई कर नहीं सकते जो 24 आ जाए। अब इन्हें वापस ले चलिए, वापस कैसे मतलब 6/4 से फिर वापस चलिए, 8/3 से वापस जाइए, 12/2, 24/1। बात समझ में आ गई। और इसके बाद क्या दे रखा? यदि 13 है, यदि 13 है तो बताना क्या क्या बनेगा भाई, 1/13 और 13/1। पूरा लिख देना, जैसे ऐसा लिखा तो इस तरीके से लिख देना, सेकंड वाला भी 13 वाला भी, ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब हम ना 4 क्वेश्चन करेंगे। फोर में दिया एक 2/2 अवयव AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। 4 के फर्स्ट में AIJ बराबर दे रखा है इन्होंने I + J का होल स्क्वायर, I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2 दे रखा, और एक अवयव की रचना करनी। अवयव क्या दे रखा है इन्होंने? AIJ क्या बाई क्या का बनाना है ये हमें? 2/2 का। तो A बराबर देखना क्या लिख सकते हैं हम भाई, पहला एलिमेंट आता है A11, पहला एलिमेंट क्या आता है हमारा? A11, फिर क्या आता है A12, फिर कितना? A21, A22। तो ये हमने अवयव की रचना कर दी जो क्या बाई क्या का है? 2/2 का, ठीक है। कितने बाई कितने का अवयव है ये? 2/2 का। तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा? A11 का, A12 का, A21 का और A22 का। चलिए वो उससे निकलेगा, समीकरण 1 से निकालना। इसको समीकरण मान लेना सेकंड, ये सारे मान निकाल कर समीकरण सेकंड में रखने। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, तो पहले किसका मान निकाल लूँगा मैं? A11। ज़रा ध्यान दीजिए, A11 तो I का मान मैंने 1 रखा और J का मान भी क्या रखना? 1। भाई I का मान 1 और J का मान भी कितना? 1, तो रख दो इसमें भी 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 1 और 1 2, और 2 का स्क्वायर 4, 4/2 मतलब 2। अब किसका मान निकालना? A12 का निकालना। I की जगह क्या रखना? 1, J की जगह क्या रखना? रख दो उसमें। तो बताइए 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ जाएगा? ठीक है, 9/2, 9/2। इसके बाद किसका मान निकालना? A21 का है ना। I की जगह कितना रखना? 2, J की जगह तो कितना आएगा? 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2। फिर किसका मान निकालना? A22, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/8। तो ये मानना कहाँ रख दीजिए किसका? A11, A12, A21, A22 के मान समीकरण 1 में नहीं 2 में रखने पर रख दोगे तो किसका मान निकल जाएगा? A का मान निकल जाएगा। बताइए, A11 का रखना, 2 A12 का रखना, ठीक है। यहाँ बोलो
तो ये हमने 2/2 आव्यूह की रचना कर दी। क्या कहा था उसने? 2/2 आव्यूह की रचना करनी, जिसका फर्स्ट पार्ट ये दे रखा था। इसी सेकंड में दे रखा सभी में 2/2 की रचना करनी। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा? सेकंड पार्ट में बताइए aij बराबर दे रखा, aij बराबर क्या दे रखा? i/j। तो पहले किसका मान निकाल लोगे? a11 का। क्या आएगा? 1/1 निकाल दोगे। फिर क्या निकाल लोगे? a12 कितना आएगा? 1/2। फिर क्या निकाल लोगे? a21 कितना आएगा? 2/1। फिर क्या निकाल लोगे? a22 कितना आएगा? समझ गए ना? कर लोगे इसे? ठीक है, सेकंड थर्ड हो जाएंगे, उसको भैया खुद से ही करना। अभी इसको नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है इन्होंने, aij बराबर 1/2 मॉडुलस -3i प्लस j दे रखा। तो एक हमें अब किसमें कैसे आव्यूह की रचना करनी? 3/4 आव्यूह की रचना करनी। देखो एक बार, किसकी रचना करनी? 3/4 की। तो a बराबर aij क्या बाई क्या का? 3/4। तो पंक्ति कितनी होंगी इसके अंदर? 3। स्तंभ कितने होंगे इसके अंदर? 4। तो a बराबर कितना आ जाएगा? a11, a12, a13, a13, a14। पंक्ति कितनी लेनी? 3। स्तंभ कितने लेने? 4, है ना? फिर 3/4। हाँ बोलो गुड़िया, बोलो यहाँ। a21, a22, a23, a24। फिर बोलो a31, अब 3 वाले, a32, a33, a34। समीकरण क्या मान लीजिए इसको? चलिए फर्स्ट मान लीजिए, या फर्स्ट ऊपर चाहो ऊपर मान लीजिए। इसे समीकरण क्या मान लीजिए? सेकंड। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसका मान निकालिए? पहले a11 का निकालिए। तो 1/2 मॉडुलस 1 रखना तो -3 आएगा, +1 आएगा। 3 में से इसे घटा देंगे -2, और इसको मॉडुलस से प्लस हो जाता है वो, तो कितना आ जाएगा? ये 2/2 आ जाएगा। 2/2 किसके बराबर होता है? 1 के। फिर किसका मान निकालेंगे? a12 का मान निकालेंगे। 1/2, 1 रखना तो ये -3, यहाँ 2 रखना तो प्लस के 2, -3 + 2 -1, और -1 का मॉडुलस +1 कितना आ जाएगा? किसका मान आ गया? a12 का। फिर किसका मान निकाल लेंगे? a13 1/2 बोलो, -3 + 3 कितना आ जाएगा? 0। फिर क्या निकाल लेंगे? a14 1/2 मॉडुलस -3 + 4 1/2। फिर किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? a21 1/2 -6 है ना, 3 दूनी 6 +1, हाँ कितना आ जाएगा? प्लस का हो जाएगा ना। ऐसे निकल जाएंगे सारे, और सारे मान निकाल के कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देंगे, 2 में रख देंगे, तो आ जाएगा ये भी। ठीक है, कर लीजिए, कंप्लीट कर लेना इसको खुद। क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा, और क्या निकालना है इसमें? x, y, z के मान निकालने हैं। तो दोनों साइड तुलना कर दीजिए, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर
तुलना करने पर, इंग्लिश में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो सबसे पहले चलो x का ही मान बताओ। ठीक है भाई, x का मान आएगा 1, y का मान बताइए 4, z का मान 3, ये तो 5 बराबर 5 तो होता ही है। तो इन्होंने किसका मान निकालना था, केवल एक्स वाई जेड का, तो ये किसके मान आ गए, एक्स वाई जेड के मान आ गए। ठीक है, इसके बाद चलिए सेकंड पार्ट देखिए। सिक्स का सेकंड पार्ट आपका ये दे रखा, और क्या निकालना है इसमें, एक्स वाई जेड के मान ही निकालने। तो इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तुलना करने पर, तुलना करने पर बताना भी x प्लस वाई किसके बराबर आएगा, 6 के। x प्लस वाई बराबर 6। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए 5 प्लस जेड। समीकरण नंबर सेकंड, और बताइए एक्स वाई बराबर कितना, 8। समीकरण नंबर थर्ड, पहले समीकरण सेकंड से लिख दीजिए, समीकरण सेकंड से z बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5, z बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, x की और y की निकालनी। तो x की और y की वैल्यू निकालने के लिए या तो x का मान निकाल लो यहाँ से, y में आ जाएगा, यहाँ रख दो, या एक तरीका और भी है। चलो देखो, जैसे x प्लस वाई दे रखा हो और एक्स वाई दे रखा हो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखिए, किसके बराबर होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। नहीं पता ये फार्मूला, पर तुमने तो ये पढ़ा जी, हमने तो ये पढ़ा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जी हमने तो ये पढ़ा, ये तो हमने आज पहली बार ही देखा। पहली बार देखा क्या, देखो भाई, वैसे ये और ये एक ही बात है। ये रही एक बात क्यों है, क्योंकि जब मैं इसका होल स्क्वायर खोल लूँगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस कितना 4xy, 4xy में से इसे घटाएंगे तो 2 कितना बचेगा, तो ये भी लगा सकते हैं फॉर्मूला भाई, उसी के बराबर नहीं आया ही, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ही आया। तो ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि भैया इनके ही मान दे रखे, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये लिख सकते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट। चलिए बताइए क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस कितना 4xy। और यदि ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं आता तो तुम लोग इस दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो उसको। दूसरे तरीके से कैसे, पहले ना x का मान निकाल लेना, कितना आ जाएगा इधर जाके 6 माइनस वाई, एक्स का मान यहाँ पे रख देना, x में द्विघात समीकरण बन जाए, वो y में द्विघात समीकरण बन जाएगी, तो तब भी निकल जाएगा, कोई इसी से कर सकते हैं। चलो अभी मैंने ये लिख दिया तो इससे ही करते हैं। तो ये आ जाएगा भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का मान बताना, तो 6 का स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस 4xy का मान बताना, 8 6 छंग 36, 8 चौक 32, कितने बचे 4, किसका मान आ गया, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 2। एक बार कैसा चिन्ह ले लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। समीकरण कौन सी आ जाएगी ये, 4। इन दोनों को जोड़ दो, किसके समीकरण को जोड़ दो, समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ दीजिए। चलिए जोड़िए, y से y नहीं कट जाएगा, 2x बराबर कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 4,
x का मान किस में रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, x की जगह 4 रखना, 4 प्लस y बराबर 6, y बराबर 2। तो ये बताइए एक आंसर तो क्या आ गया, आता है x बराबर कितना 4, y बराबर कितना, z बराबर कितना 0। एक आंसर तो ये आ गया। अभी तो ये जब आया जब हमने कौन सा चिन्ह लिया था, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिया था, और एक बार कैसा चिन्ह लेंगे यहाँ पे, माइनस चिन्ह लेने पर। तो एक बार क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लेंगे, जैसे ये है जहाँ प्लस माइनस है, अब क्या माइनस चिन्ह लेंगे तो बताइए, बताना क्या आएगा, x माइनस, यहाँ को लिख देता हूँ चलिए, x माइनस y बराबर समीकरण क्या आ जाएगी, 5। ठीक है, जब ये 5 आ जाएगी तो अब कौन कौन सी को जोड़ना, हमें पहली और 5 को जोड़ना, पहली और 5 को जोड़ना, y से y कट गया, 2x बराबर कितना 4, x बराबर कितना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, x बराबर 2 रखो, 2 प्लस y बराबर 6, y बराबर कितना आया 4, अतः x बराबर कितना 2, y बराबर कितना 4 और z बराबर तो 0 है ही। तो ये 2 आंसर आएंगे, ये भी हो जाएगा और वो भी इसका एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, करिए, ये पहले ये ताड़ना, फिर ये, इसके बाद ये, फिर सबसे लास्ट में ये करो। थर्ड पार्ट भी देखना, चलिए इसका थर्ड पार्ट भी सिंपल ही है, ये तुलना कर दीजिए, इसमें भी तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर, ठीक है, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू, कितनी इक्वेशन आ गई, 3 इक्वेशन आ जाएंगी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन है। और x y z के ही मान निकालने, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड कर लीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण सेकंड को घटाने पर भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दिया, जब इसमें से इसे घटाएंगे x से x कट जाएगा, z से z कट जाएगा, y बराबर 4, मैं तो x y z के दोनों के निकालनी। अब के फर्स्ट में से किसको घटा दीजिए, थर्ड को घटा दीजिए, समीकरण 1 में से घटा दीजिए किसको, समीकरण नंबर 3 को घटाएंगे तो y भी कट जाएगा, z भी कट जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर 9 माइनस 7 बराबर 2। x का मान आ गया, y का मान आ गया, z का निकालना, तो x का मान चलिए सेकंड में रख दीजिए, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रख दीजिए, x बराबर 2 रखना, और प्लस z बराबर कितना 5, z बराबर कितना आ जाएगा 3, अतः x बराबर तो कितना आ गया 2, y बराबर 4 और z बराबर कितना आ गया 3। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन है, ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया, और हमें आपके किसके मान निकालने, ए बी सी डी के मान ज्ञात करने, ठीक है। तो इक्वेटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर कर दीजिए तुलना, a माइनस बी बराबर कितना -1, फिर आपके ये वाला लिखना 2a माइनस बी बराबर कितना 0, समीकरण इसको फर्स्ट मान लो,
इसको सेकंड, फिर ये वाला लिखना 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर थर्ड। आगे बोलो ये 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। ए बी सी के मान निकालने, ए बी सी डी के मान निकालने, तो सब्ट्रैक्ट कर लो इनको, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो क्योंकि 2a में से ये घटेगा, ये आ जाएगा। चलिए यही करिए, समीकरण सेकंड माइनस क्या करिए, समीकरण 1 घटा दो भैया, या पहले लिख चाहो तो लिख भी सकते हैं जैसे तुम लिखते हो, या सीधा ही घटा सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। घटाने का तुम्हारा तरीका ये होता होगा, ठीक है। यहाँ माइनस 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 प्लस, माइनस माइनस बी से, इसमें से 2a में से जाएगा, प्लस 1 बच जाएगा। a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। a का रख दोगे भैया, तो किसका मान आ जाएगा, b का कितना आ जाएगा, ठीक है। फिर a का मान कहाँ रख देंगे, 3 में रख देंगे, तो किसका मान निकल जाएगा, c का। फिर c का यहाँ रख देंगे, कर दोगे ना, करिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ कह देते हैं इनको। ए में क्या दे रखा है, ए बराबर AIJ M/N एक वर्ग आव्यूह है। तो ये वर्ग भाई m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, n क्या होता है, स्तंभों की संख्या। तो मैंने परिभाषा में लिखा है वर्ग आव्यूह क्या कब होता है, जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी हो, बराबर हो। तो इन्होंने दे रखा है m<1, पंक्तियों की संख्या कम होगी स्तंभों की संख्या से, पंक्तियों की संख्या ज़्यादा होगी स्तंभों की संख्या से, या बराबर होगी, बराबर होगी। तो कौन सा सही है इसमें, C सही है। x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो ये दे रखा, देखते हैं कौन सा सही है। भाई एक बात बताओ, 3x प्लस 7 बराबर 0, x का मान निकाल लूँगा तो कितना आएगा, -7/3। फिर यहाँ से देखूँगा मैं y प्लस 1 बराबर कितना, y बराबर कितना आएगा। तो तुम्हारे मन में ऐसा आ सकता है कि भैया यही सही है, तो तुम कौन सा लगाने की कोशिश करोगे, ऐसा कोई दे रखा क्या, ऐसा दे नहीं रखा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी दे देगा ही। पर जो तीसरा मान है, भाई तीसरा मान कौन है हमारा, 2 - 3x बराबर कितना, 4। जो x का मान आया वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। भाई ऐसा ऑप्शन ये दे सकता था, भाई सपोज यहाँ पे दे देता -7/3 ही दे देता ये, अभी चलो उन्होंने नहीं दिया, तो तुम्हारे एकदम मन में आ जाता जी हम तो इसको सही लगाएंगे। ऐसा हो सकता है, ऐसे मतलब घुमाने फिराने के क्वेश्चंस दे देते हैं। तुम इतना करके क्या करोगे, एक को टिक ही नहीं लगाओगे क्या। पर जबकि ये वाला भी संतुष्ट होना चाहिए, x का मान कितना सपोज, तो यहाँ रख के देखना ज़रा, 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कितना, 3 तो है ये, 7/ कट जाएगा ना, बराबर 4, 7 और 2 9 बराबर 4 हो सकता है क्या, नहीं मैं 1/3 तो है वो, तो मैं बता रहा ऐसे ही, मैं कह रहा तुम्हारे मन में ऐसा आ सकता है। यदि ऐसा आ जाए तुम्हारे मन में लगेगा कि यही सही है, पर जबकि ऐसा भाई, तो ये इसे संतुष्ट भी करना चाहिए। जो मान आए भाई, कितनी समीकरण बनी इसके अंदर, 3 समीकरण बनी, 2 से जो मान निकलेंगे वो तीसरी को क्या करने चाहिए, संतुष्ट करने चाहिए। क्या संतुष्ट करा इसने, नहीं संतुष्ट नहीं करा, तो इसे ज्ञात करना संभव नहीं है। वैसे तो 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं, 7/3 होगा जब भी यही होता, या 7/3 से ये सही हो जाता, या ये नहीं सही होता तब भी वही सही होता, क्योंकि वो संतुष्ट भी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, यदि प्रविष्टि क्या हो, प्रविष्टि होते हैं अवयव। प्रविष्टि का मतलब जो भी अवयव में प्रवेश करेंगे, जैसे मान लिया 2 हो जाए, 5 हो जाए, इस तरीके से, तो जो भी इसके अंदर प्रवेश करे तो उनको हम क्या बोलते हैं, अवयवों की संख्या।
तो किसी आव्यूह में, ठीक है, प्रविष्टि यदि क्या क्या हो, 0 या 1 हो, तो 3/3 कोटि के आव्यूहों की कुल संख्या बतानी हमें इसमें। तो ये देखना कितने बाई कितने का, कितने बाई कितने का, 3/3 का। तो 3/3 और 3 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और ये कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अवयव हैं, उतने की पावर उनकी गुना कर देंगे। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 2 की पावर 9 की गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये 512 के बराबर आएगा। तो कौन सा पार्ट सही है इसका, डी पार्ट सही है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। ठीक है, चलिए बाकी कल करेंगे।